महाराज शिबी, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्तिनाशनम। मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और मोक्ष में भी मैं नहीं चाहता। मैं तो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित प्राणियों की आरती पीड़ा का नाश चाहता हूँ। उशीनर के पुत्र शरणागत वत्सल महाराज शिबी यज्ञ कर रहे थे। शिबी की दयालुता तथा भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिबी की गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहां एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, परंतु आज यह धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? आपने कृतज्ञ को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दय को क्षमा से और दुर्जन को अपनी साधुता से जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वाले का भी उपकार ही करते हैं। जो आपका हित सोचते हैं उनका भी आप भलाई करना चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं। जो आप में दोष ढूंढते हैं उनके भी आप गुण ही देखते हैं। मैं भूख से व्याकुल हूँ और भाग्य से मुझे कबूतर आहार के रूप में मिला है। अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी कातरता से कहा, महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। राजा ने बाज से कहा, पक्षी जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागति रक्षा नहीं करते या लोग द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है, सर्वत्र उनकी निंदा होती है। मैं मरूंगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने से ही दूसरे के दुख का अनुमान करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरे की जीवन रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। मैं शरण आए हुए भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी प्रकार हो सके तो बतलाओ। बाज ने कहा, वह धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं तथा जीवित रहते हैं। बिना भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर को बचाने में अनेकों प्राण जाएंगे। आप परस्पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझकर निर्णय करें कि एक ही प्राण रक्षा ठीक है या कई की। राजा ने कहा, बाज भयभीत जीवों की सुरक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया से द्रवित होकर जो दूसरों को अभयदान देता है वह मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए तो बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, किंतु सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष थोड़े ही हैं। यज्ञों का फल चाहे जितना बड़ा हो, अंत में क्षय हो जाता है, पर प्राणी को अभयदान देने का फल कभी क्षय नहीं होता। मैं सारा राज्य तथा अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस भयभीत दीन कबूतर को नहीं दे सकता। तुम तो केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। बाज ने कहा, राजन, मैं मांस भक्षी प्राणी हूँ, मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारे या मरने दे। इससे कबूतर को मरने देने में मुझे तो कोई अंतर नहीं जान पड़ता। हाँ, आप चाहें तो अपने शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस तौलकर मुझे दे सकते हैं। मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में ना आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण व्यर्थ ही है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। एक तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखकर दूसरे में राजा शिवी अपने हाथों अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख का कष्ट न हो, इसलिए वे राजा बिना पीड़ा या खेद प्रकट किए अपना मांस काट कर पलड़े पर रखते जाते थे, किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था।
अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाले बाज और कबूतर कौन हैं? ये बाजे क्यों बजते हैं? राजा शिवी यह सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों से कभी अपमान नहीं किया और बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की, अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राण रक्षा करता है वह परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं, पर प्रशंसनीय वे पुरुष हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगो, अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। यूं कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग चले गए। राजा शिवी भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहे और अंत में भगवत धाम पधारे। बलि पत्नी श्री विंध्यावली जी। श्री विंध्यावली जी परम भगवत भक्त राजा बलि की धर्मपत्नी थी। बड़ी सात्विक प्रकृति थी इनकी। भक्ति की तो ये जीवित मंजुल प्रतिमा थी। ये प्रभु की प्रत्येक क्रिया में उनकी मंगलमय लीला देखती थी। भगवान ने वामन रूप में इनके पति से 3 पग पृथ्वी का संकल्प करा लिया, पर पृथ्वी नापने के समय उन्होंने अपना महान रूप धारण किया, बलि बंदी हो गए। पति को इस दशा में देखकर श्री विंध्यावली जी के मन में तनिक भी खेद नहीं हुआ। वे भगवान की महिमा से पूर्ण परिचित थी। स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, पति का सर्वस्व छीनकर आपने इन्हें बंदी बना लिया, बड़ा ही अच्छा किया। आपकी ही पृथ्वी आपको ही ये दान दे रहे थे, इसका इनके मन में गर्व भी था। बड़ी कृपा की प्रभु आपने। पतिदेव का अभिमान दूर हो गया। आपकी इस अनुपम दया से मैं अत्यंत आनंद पा रही हूँ। भक्तिमती श्री विंध्यावली जी की निष्ठा अद्वितीय थी। इनका प्रभु प्रेम अवर्णनीय था। श्री प्रियादास जी ने महाराज बलि की पत्नी विंध्यावली जी की महिमा अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णित की है। विंध्यावली तियासी न देखी, कहूँ तिया नैन बांध्यो, प्रभु पिया देखी कियो मन चौगुनो, करे विमान दान देन बैठ्यो तुम्हें, को क्यों अपमान में तो मानो सुख सौगुनो। त्रिभुवन छीन लिए दिए बैरी देवतान, प्राण मात्र रहे हरि आन्यो नहीं अवगुनो। ऐसी भक्ति होई जो पे जागो रहो सोई, अहो रहो भव मांझ एपे लागे नहीं भोगुनो।